अस्सलाम वालेकुम। काइंडली कंफर्म कर दें मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, और मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, वो भी कंफर्म कर दें स्क्रीन शो हो रही है आप सबको। वालेकुम सलाम। जी भाई आवाज़ क्लियर है। ओके ठीक है। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। ठीक है जी, चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो रिकॉर्डिंग सेशन देख रहे हैं उन सबको मैं क्लियर कर दूं कि मैंने आप सबसे एक कमिटमेंट की थी कि आई विल बी गोइंग लाइव लेटर दिस नाइट। तो उस टाइम तो मुझे वक्त नहीं मिल सका फिर, बट एक कमिटमेंट है और ज़रूरी भी था, थोड़ा सा थॉट शेयर करने थे अपने मार्केट के रिलेटेड। और अगर आप सब में से किसी का भी शॉर्ट सा कोई सवाल हुआ तो उसका भी मैं आंसर कर दूंगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जो कम्युनिटी लाइव होगा वो डिटेल्ड होगा, बट दिस वन विल बी ए शॉर्ट वन। ठीक है, चलें प्रोसीड करते हैं। लेट भी है, मैं आप सबका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? ओके परफेक्ट। ठीक है, चलें प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे ट्रेडिंग व्यू पे और इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि फ़र्दर मेरे क्या प्लान्स हैं, मैं क्या सोच रहा हूँ मार्केट के बारे में, मैं पर्सनली क्या डिसीजंस लूँगा। क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है मैं पर्सनली सिर्फ लॉन्ग्स पे फोकस करता हूँ, और बाकी मैं मार्केट को दोनों साइड्स जो है वो ट्रेड नहीं करता। आप सबको इस चीज़ का पता है, ठीक है। अच्छा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली बात तो ये है कि बीटीसी का चार्ट है, 4 आवर का चार्ट है। मैंने एक ट्रेड प्लान की थी, ठीक है, आप सबसे शेयर की थी कि एक लॉन्ग है, और मैं आपसे यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। प्रीमियम में मैंने अपडेट भी किया है सबको, मैं इंशाल्लाह पब्लिकली भी शेयर कर दूंगा। ये ट्रेड मेरी जो है ये कंफर्म थी, ठीक है। वेट, दिस वन, ये ठीक है। तो कंफर्मेशन का हम वेट कर रहे थे, नीचे आए, हम लॉन्ग को ट्रिगर करें, बाय करें, और फिर ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट करें ये एरियाज, ठीक है। बट नीचे आने से पहले जो है मार्केट ने पुल बैक ले लिया और ऊपर की तरफ चली गई, विच इज़ फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मार्केट में देखें, ये जो है ये मेरी सेकंड लॉन्ग है जो कि मिस हुई है मुझसे, ठीक है। बट यहाँ पे भी मैं फोमो में नहीं आऊँगा, शुक्र है अल्लाह का। वो टाइम गुजर चुके हैं, अब वो दिन गए, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। तो फोमो में नहीं आना इस वक्त अपने, ठीक है, बिल्कुल भी फोमो में नहीं आना। रिलैक्स, फील फ्री टू आस्क एनीथिंग रिगार्डिंग दिस चार्ट, इंशाल्लाह मैं उस पर भी आंसर करूँगा। लेकिन कुछ थॉट्स मैं आप सबसे शेयर कर देता हूँ। एक तो ये है कि अब यहाँ से प्राइसेस कब तक नीचे जा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात, जो मिड रेंज से मैं एंट्री की बात कर रहा था वो तो मिस हो गई, ठीक है। सेकंड, ये सेकंड लॉन्ग है जो इस वीक में मेरी मिस हुई है, प्रीवियस वीक में जो है वो मिस हुई थी। अभी करंटली क्या हो रहा है, मार्केट कहाँ जा सकती है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मार्केट ने पंप किया है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये मिड रेंज तक आए, ठीक है, वीकली जो हाइज एंड लोज मार्क करके जो मेरा मेथड है, ठीक है, मिड रेंज तक आए, यहाँ से ये पंप करे ऊपर की तरफ, ये हाइज ले जाए, ठीक है, और मैं बस खुशी खुशी इस ट्रेड को क्लोज कर दूंगा अराउंड 27,600-700, ये एरियाज मैंने सिलेक्ट किए थे टेक प्रॉफिट के लिए, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे नीचे जाने से पहले ही प्राइसेस ऊपर की तरफ पंप करना शुरू हो गई हैं। इसकी कुछ रीजंस भी हैं। मार्केट्स में ब्लैक रॉक का आपको पता होगा या नहीं, आप सर्च कर लें। दे हैव $10 ट्रिलियन इन मैनेजमेंट फंड्स, ठीक है। उन्होंने अनाउंस किया था कि दे विल बी फाइलिंग बिटकॉइन स्पॉट ETF। स्पॉट ETF होता है, स्पॉट और फ्यूचर्स दो तरह के ETFs होते हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे एज दिस सेशन इज़ गोना बी ए शॉर्ट वन, बट मैं इतना क्लियर कर दूं कि ETFs जो हैं ये एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो अनाउंस करती है, एंड अ ग्रुप ऑफ पीपल कम्स एंड इन्वेस्ट इन इट, ठीक है, सिंपल सी बात है। उसके बाद माइकल सेलर की भी एक न्यूज़ आई है, उसको मैं ज़रा इन डेप्थ देख लूँ, फिर इंशाल्लाह इन वॉइस मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप में, डिस्कॉर्ड में मैं शेयर कर दूंगा। अब डिस्कॉर्ड में भी व्हाट्सएप की तरह जो वॉइस मैसेज की फैसिलिटी है वो आ गई है, सो इट विल बी इजी फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड। अच्छा, तो ये ट्रेड थी, ठीक है, मिस हो गई। ये हाइस तो मैं वैसे भी टारगेट कर रहा था, लेकिन इतना जल्दी नहीं, इतना जल्दी मैं हाइज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल इस वक्त जो है
प्राइसेस तो वहाँ पे पहुँच गई हैं, ठीक है। मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट से, वो मैं आपको 4 आवर की चार्ट पे दिखा देता हूँ, डायरेक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि इंट्राडे पे कोई सेटअप नहीं है, कुछ नहीं करना अभी, ठीक है, मार्केट को हाथ नहीं लगाना। 4 आवर के चार्ट पे बाय द वे एक सेटअप बन रहा है, ठीक है, जो कि होगा बीटीसी के ही चार्ट पे, लेकिन आप सबको पता है परपेचुअल चार्ट जो है शॉर्ट्स के लिए, जो फ्यूचर्स के चार्ट्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। तो मैंने इसी पे एनालिसिस कर ली कि शॉर्ट जो है वो इस तरह से बन रहा है, ठीक है। तो नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, और मैं खुद भी शॉर्ट नहीं करता मार्केट को। अगर आपने इस तरह से स्ट्रेटेजी को यूज़ करते हुए ट्रेड करना है, इट्स फाइन, गो फॉर इट, कोई इशू नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, रिलैक्स। तो आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। यहाँ पे मेरे से एक चीज़ मिस हुई है, वेट में चेक कर लेता हूँ। ठीक है, हो गया है, मैंने मेंशन कर दिया था सबको, ठीक है। तो ये बीटीसी के जो सिनेरियोज हैं, प्रोबेबिलिटीज़ हैं नीचे की तरफ आने की, ये इस वक्त के हिसाब से, ठीक है। बाकी अपना प्लान करेंगे इंशाल्लाह फर्दर जो भी चीज़ें हुई। फर्स्ट एंट्री मैंने यहाँ पे रखी है 50%, और 50% अगर प्राइस पंप करती है तो यहाँ पे सिर्फ जो है हार्मोनिक की वजह नहीं है। देखें, याद रखें एक पॉइंट, मैं अक्सर ये कोट यूज़ करता हूँ आप सबके की अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि ये जो लिक्विड है ना, ये स्वीप हो गया, ठीक है। अब ऊपर की तरफ जो लिक्विड पड़ा हुआ था वो स्वीप हो गया। अब नीचे की तरफ जहाँ से लॉन्ग्स एग्जीक्यूट हुए हैं, ठीक है, लाइक दिस एरिया, ये लो, ठीक है। तो अब इसको जो है मार्केट मोस्ट प्रोबेबली टारगेट करेगी, इस पॉइंट को समझें, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे क्या सोचना चाहिए, लाइक ओवरऑल क्या होना चाहिए। एक तो ये कि यहाँ पे इंडोसमेंट थी, छोटी सी, आप कह सकते हैं एक छोटा सप्लाई, इंटरनली यू कैन कॉल इट, आई कीप इट सुपर सिंपल, ठीक है। वो मार्केट ले गई है ऊपर की तरफ, ठीक है। दूसरा, बेरिश शार्क बन रहा है, नॉट अ बैड, अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन एरर, ठीक है। एक बेरिश शार्क बन रहा है यहाँ पे, प्राइस पंप कर रही है ऑलरेडी, ठीक है, एंडोर्समेंट टेकन ऑलरेडी। अब प्रीवियस एंडोर्समेंट के बाद क्या होता है, यूजुअली जो ऑर्डर ब्लॉक होता है ना, वहाँ से रिजेक्शन होती है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने फर्स्ट एंट्री मेंशन कर दी है, ठीक है। मैं पर्सनली इसको शॉर्ट नहीं करूँगा, लेकिन मैंने शेयर कर दिया आप सबसे भी, और प्रीमियम में भी मैंने आज ही ये शेयर किया, मैं आप सबसे शेयर करता हूँ बीटीसी सेटअप्स, ये देखें दिस वन, ठीक है। तो देख सकते हैं आप अपने पोर्टफोलियो और पोजीशन साइज के हिसाब से। इस पे मैं लो रिस्क करना प्रेफर करूँगा अगर आप लेते भी हैं इसको, ठीक है। बाकी इथेरियम को इस वक्त ट्रेड के लिए टच करना मुनासिब नहीं लग रहा मुझे, ठीक है। अगर मैं शॉर्टिंग करता भी तो मैं थोड़ा सा देखता, बिटकॉइन के रिजेक्शन का वेट करें, और इथेरियम की जो है 0.618 से अगर बिटकॉइन पंप करता है ना, तो इंटरनली जो मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर मैं इथेरियम को देखूं, वो 1 डे के चार्ट पे ना, ठीक है, तो यहाँ से रिजेक्शन हो सकती है, तो वी कैन हैव अ शॉर्ट, ठीक है, गोल्डन पॉकेट से। उसके बाद फिर बाकी के जो कन्फ्लुएंसेस हैं वो आप लोग ऐड कर लेना उसके साथ। बाकी मेटिक, ये 3 पेयर्स हैं, आप सबको पता है इस चीज़ का। मेटिक, बीटीसी और ईथ को मैं ट्रेड करता हूँ स्पॉट में, ठीक है, पर्सनली, इसीलिए ये मैंने फ्लैग किया हुआ था, आई डोंट नो क्यों रिमूव हो गए थे। तो अभी के लिए ये प्लान्स है मेरे, ठीक है। बीटीसी में कोई फोमो करने की ज़रूरत नहीं है, कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, बी रिलैक्स, ठीक है, वेट फॉर इट विल डेफिनेटली कम डाउन। और एक क्वेश्चन था एक भाई का अभी व्हाट्सएप ग्रुप में भी, कि सर बीटीसी जो है वो सीएमई गैप तक आएगा कि नहीं। देखें, ये जो सीएमई गैप मैंने मेंशन किया हुआ है ना 20,000 से 22,000 तक का, ये मैंने बहुत पहले मेंशन किया था, ठीक है, ये वाला, जैसे ये मेंशन किए थे, बाकी के गैप्स फिल हो गए। अब ये जो है दिस वन, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ स्टिल, ठीक है, लेकिन इसके लिए कोई हमें बड़ी इंस्टीट्यूशनल लेवल पे जो है बड़ी बेरिश न्यूज़ चाहिए होगी टू हैव अ शॉर्ट, ठीक है। बाकी अगर देखा जाए तो चीज़ें अभी फ़िलहाल बुलिश हैं, एक्सटर्नली वी आर बुलिश, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखें। 4 आवर के चार्ट में मैं हार्मोनिक का जो पुल बैक है और थोड़ी लिक्विडिटी है वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन डेली के चार्ट पे जो है चीज़ें बुलिश हैं, तो हम लेवल टू लेवल इसको ट्रेड कर सकते हैं। ये बिटकॉइन की ओवरऑल अपडेट है।
आई होप आप सबकी क्वेरीज क्लियर हो गई होंगी, काइंडली कंफर्म कर दें। बिटकॉइन के एनालिसिस समझ आ गए हैं आप सबको, क्लियर है? बीटीसी डोमिनेंस जो है, बीटीसी डोमिनेंस मैंने बहुत टाइम पहले एनालिसिस किया हुआ है, ठीक है, वही मैं शेयर कर देता हूँ, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ मैं ऐड नहीं करूँगा। ओके, ये एनालिसिस पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, डेली के टाइम फ्रेम पे आता हूँ मैं, ठीक है। ये मेरे बायस हैं इस पे, ओके। और अगर हम इस रेंज को होल्ड कर लेते हैं जो कि ब्रेक हो चुकी है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे इस रेंज के ऊपर प्राइसेस को होल्ड कर लेते हैं तो वी कैन एक्सपेक्ट दिस हाई, ठीक है। अजीब लग रहा होगा, लेकिन द ETF थिंग कैन बी द रीज़न, ठीक है। जो ETFs की बात हो रही है ना मार्केट में अभी, बहुत ज़्यादा एक वो फैला हुआ है, तो ये पॉसिबल कर सकती हैं इन चीज़ों को। बट ऐसा नहीं है कि अब कल को ही हो जाएगा, परसों को ही हो जाएगा। ये ना हो कि आप लोग जो हैं लॉन्ग्स ओपन करके बैठ जाएं। नो, इट कैन लिटरली टेक 3 to 4 months, 5 months, ठीक है। ये जो BTC डोमिनेंस की मैं बात कर रहा हूँ, ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। बाकी अगर हम इंट्राडे की बात करें डोमिनेंस की, तो इंट्राडे पे तो अभी फ़िलहाल मैं समझता हूँ मार्केट को थोड़ा सा साह लेने दें एक हम यूज़ करते हैं ना पंजाबी में, तो बस अभी थोड़ा वेट करें, ठीक है। इंट्राडे पे कोई जो है अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा मुझे। ओके, चलें प्रोसीड करते हैं सेशन को। और नेक्स्ट जो है इथीरियम और मैटिक को मैंने डिस्कस कर दिया आप सबके साथ। बिटकॉइन में मैंने शुरू में, सेशन के शुरू में भी कहा कि कोई लॉन्ग शॉर्ट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है इंट्राडे चार्ट्स पे, ठीक है। अभी वेट करें, और स्विंग जो मैंने बताई है 4 आवर के चार्ट पे अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से अगर रिस्क करना चाहें, रोलर कोस्टर राइड होगी, थोड़ा रिस्क करके विद लो पोजीशन साइज देखते हुए, ठीक है। जैसे हम अगर श्योर नहीं होते फॉरेक्स में ना, तो हम लोवेस्ट लॉट साइज लेते हैं ना गोल्ड पे या किसी और पेयर पे, तो इसी तरह से, ठीक है। तो ये तो होगी क्रिप्टो मार्केट अपडेट, क्विक सी मैंने आपको दे दी है। फंडामेंटली कुछ चीज़ें हैं मैंने अभी रिसर्च करनी है, पिछले 3 दिनों से मैं ट्रैवल पे था। मैं अब सबसे शेयर भी कर देता हूँ। मंडे आपको जो है अपडेट नहीं मिल पा रही आजकल ना, मंडे की जो क्लोज़र के बाद यूजुअली मैं कम्युनिटी लाइव करता था अक्सर मंडे को, तो अब मेरी रूटीन में कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं। संडे, मंडे एंड ट्यूसडे मेरे काफ़ी बिजी रहते हैं मीटिंग्स में, और ये रेगुलर अब होगा। कभी पेशावर तो कभी इस्लामाबाद, मेरी डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट चीज़ें होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, फिज़िकल इंटरेक्शंस होती हैं। तो डेफिनेटली वो भी कम्युनिटी के लिहाज से ही हैं वो चीज़ें, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप सबको पता है फुल टाइम क्रिप्टो मैन, तो इंशाल्लाह इट विल बेनिफिट अस, ओवरऑल कम्युनिटी को इंशाल्लाह। आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है बस। तो मैं कोशिश किया करूँगा कि मंडे को आपको इस तरह से लाइव अपडेट दे दिया करूँ, वो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन यूट्यूब पे इंशाल्लाह होपफुली, क्योंकि मैं जाग रहा होता हूँ सुबह फजर के बाद भी 8, 9, 10 तक, तो कॉपी नहीं करना इस चीज़ को, ठीक है। ये मेरी रूटीन है, मैंने डिसीजन लिया है, इट्स नॉट अ कंफर्ट जोन थिंग, बहुत मुश्किल है, तो चीज़ें कवर करना मुश्किल होता है, तो मैंने इसलिए इसको ऐड किया हुआ है आवर्स को अपने लिए। तो मैं अपडेट जो ओवरऑल मार्केट की होगी मंडे की, वो अवेलेबल कर दिया करूँगा, ठीक है। काइंडली कंफर्म कर दें क्रिप्टो की मार्केट के रिलेटेड सब चीज़ें क्लियर हैं। फिर फॉरेक्स पे आते हैं, थोड़ी फॉरेक्स पे भी मैं ट्रेड शेयर करता हूँ आपसे। कुछ एनालिसिस अगर हुए या अपडेट हुई शॉर्ट सी, तो मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलें जी, प्रोसीड करते हैं। अब चलते हैं फॉरेक्स की तरफ, और फॉरेक्स में सबसे पहले तो हम जाएंगे DXY को चेक करेंगे, ठीक है। फिर बाकी पेयर्स पे आएंगे। डेली, ओके, डेली का टाइम फ्रेम है, और इंटरनली तो आप सबको याद होगा, ये बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ये लोअर हाई एंड दिस रिजेक्शन ऑन आर्ली चार्ट मैंने ये शेयर की थी आप सबसे, ठीक है। और इस पे मैंने ट्रेड भी करवाया है, विच इज़ गोइंग स्मूथ, ठीक है। स्टिल जो है यहाँ पे लॉन्ग अभी ब्रेक इवन पे कुछ क्लोज नहीं हुआ, ये लॉन्ग थी 50% एक प्रॉफिट मैंने यहाँ पे करवा दिया था इनको,
ठीक है, मैं आपसे शेयर कर देता हूँ फॉर योर नॉलेज। USD, ये जो ट्रेड सेटअप्स हैं, दिस वन, ठीक है, ये ट्रेड प्लान था हमारा। उसके बाद जो है इस पे हमने टेक प्रॉफिट किया। यहाँ पे मैंने क्या कहा, टेक 50% प्रॉफिट्स राइट नाउ, ठीक है। तो उसके बाद जो है हमने इसी के साथ कोरिलेशन करते हुए ये जो चार्ट था ना, तो इसी के साथ अब USD ने ब्लीड करना था, ख़राब होना था, स्ट्रांग नहीं थी, स्ट्रेंथ नहीं थी, तो हमने USD JPY को भी शॉर्ट कर लिया था फ्रॉम हेयर, ठीक है। ये बाय द वे ये तो आपको नज़र आ गई है, लेकिन आपने एंट्री मिस कर दी है, ठीक है। बाय द वे ये मैं शेयर कर देता हूँ, ये आज ही मैंने प्रीमियम में शेयर की है। स्विंग है, ठीक है, लेकिन एंट्री पॉइंट मिस हो चुका है। आप सबसे 1/4 की ट्रेड है, और ये मैंने यहाँ पे शेयर की थी, ठीक है। फॉरेक्स मार्केट की ये अपडेट्स हैं। फिलहाल मैंने कुछ चंद पेयर्स को सिलेक्ट किया हुआ, देखें यहाँ पे गोल्ड है, यूरो, जीबीपी को मैं आजकल नहीं कर रहा ट्रेड बिल्कुल भी, ठीक है। ये इस ट्रेड के बाद मैंने ट्रेड नहीं किया, मैं पर्सनली नहीं करता, आप सबको पता है। प्रोबेबिलिटी शेयर करता हूँ, बहुत बहुत डिमांड थी हमारे स्टूडेंट्स की, प्रीमियम मेंबर्स की, तो इसकी वजह से हमने ऐड किया फॉरेक्स को, ठीक है। तो ये है, ये देखें एंट्री यहाँ पे 142.138 पे हमने एंट्री सुबह शेयर कर दी थी मैंने। तो एक स्विंग है। अभी USD जो है वो थोड़ा सा वीक होगा, और वीक होने के मल्टीपल रीजंस हैं, ठीक है। उसमें से एक रीज़न जो है वो ये भी है, मैं आपको दिखाता हूँ, वेट, लुक एट दिस। US नेशनल जो डेप्थ है 32 ट्रिलियन। लास्ट टाइम मैंने आप सबको वार्न किया था इसके हवाले से कि खैर हमारा उसमें उस तरह से कोई कुछ जाता नहीं है पाकिस्तान का, लेकिन फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट होने की वजह से हमें हर चीज़ पे जो है नज़र रखनी है, ठीक है। तो फ़िलहाल हालात ख़राब है इनके, पर पर्सन दिस इज़ द अमाउंट जो कि बहुत है इस टाइम इन्फ्लेशन को देखते हुए ना, बोझ है। तो इंशाल्लाह फंडामेंटल्स पे मैं इंशाल्लाह से, कुछ मेरी रिसर्च बाकी है। माइकल सेलर की कुछ स्टेटमेंट्स भी आई हैं क्रिप्टो की मार्केट के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बाय द वे बाइनेंस का मैंने आई थिंक शेयर कर भी दिया था, दोबारा से बता देता हूँ आप सबको कि बाइनेंस जो है वो उनकी डील हो गई है फ़िलहाल, लेकिन स्टिल जो होल्डिंग्स हैं, लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स हैं, वो आप कर लें ट्रांसफ़र, ठीक है। उसमें आपने देरी नहीं करनी, बस दैट्स इट। अच्छा, तो प्रोसीड करते हैं, ठीक है। आई होप सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी फॉरेक्स मार्केट में, और कुछ नहीं है। DXY के मैंने आपको बता दिया, सेटअप्स जो थे वो चल रहे हैं, ठीक है। और आपको थोड़ा सा बोरिंग लगता होगा, मुझे फीलिंग आती है कि आपको ये चीज़ थोड़ी बोरिंग लगती होगी कि मैंने जस्ट 3 पेयर्स ऐड किए हुए हैं, लेकिन दिस इज़ क्वालिटी, ठीक है। ज़्यादा चीज़ों में फंसोगे ना, तो एक में विन कर रहे हो, दूसरे में लूज़ कर रहे हो, याद रखें ये चीज़, ठीक है। व्हाट कम्स फास्ट गोज दैट फास्ट। आपको बहुत अच्छे अच्छे जो है वो मिल जाएंगे, आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे जो कि एक दिन में आपको 50% 100% प्रॉफिट दे देंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप जो है वो किसी और ट्रेड में लूज़ कर दोगे, या 5-10 ट्रेड में ख़राब कर दोगे उसको वापस से। तो हैव अ हेल्दी अप्रोच, ठीक है। डिसाइड कि मैंने अपने पोर्टफोलियो का 1% बनाना है पर डे, और चुपचाप लैपटॉप क्लोज करना है और उठ जाना है, ठीक है। कहाँ लेके जानी है ये दौलत, कहाँ लेके जाना है सब कुछ, ठीक है। तो डू इट फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फैमिली, वो उससे आपको कोई नहीं रोक रहा, लेकिन लालच में आके ओवर ट्रेड करना, ज़्यादा चीज़ों के पीछे भागना, ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट रखना, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। क्वालिटी पे फोकस करें, क्वालिटी होगी तो आपकी अर्निंग भी बढ़ेगी उससे। श्योर, यूरो में शेयर कर देता हूँ आपसे। यूरो जो है ये बहुत मैसी हो रहा है, ऐसे करता हूँ, वीकली पे आते हैं।
यूरो को मैं बहुत कम करता हूँ, स्कैल्प्स में शेयर करता हूँ बाय द वे प्रीमियम में, लेकिन इतना देखता नहीं हूँ मैं इसको। पहले मैंने ज़्यादा फॉलो किया था शुरू में, लेकिन अब इतना नहीं, क्योंकि गोल्ड मेरे एनालिसिस को रिस्पेक्ट कर रहा है, मेरी टाइप को रिस्पेक्ट कर रहा है, जीबीपी कर रहा है और यूएसडी जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई भी, तो इसलिए मैं इन पे फोकस कर रहा हूँ। इसको थोड़ा सा ना, अभी यूरो को अगर आप ट्रेड कोई भी ओपन है लॉन्ग शॉर्ट, उसको रहने दें, ठीक है। इसको थोड़ी करेक्शन लेने दें अभी फ़िलहाल, ठीक है। थोड़ा अगर नीचे आता है तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, ठीक है। कोरिलेशन विद द हार्मोनिक, ठीक है। एक ऑल्टरनेट बैट बन रहा है और रेंज हाई से रिजेक्शन भी हुई है रिसेंटली, तो नॉट, ठीक है। तो रिसेंटली रिजेक्शन भी हुई है इसकी। आर्ली चार्ट पे मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप देख लें जिस तरह से आपको ठीक लगता है। ये रेंज लो तक आएगा, यहाँ से लॉन्ग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये मैनिपुलेट होकर, लेकिन सी लेग रिजेक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, इंटरनली चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर, पुल बैक, बूम, ठीक है। ये मेरे थॉट्स हैं यूरो पे, बस दैट्स इट। इंशाल्लाह रिकॉर्डेड लाइव सेशन मिल जाएगा, इंशाल्लाह, ठीक है। आप देख सकते हैं बाद में। आई होप ये रिकॉर्डेड जो लाइव सेशन है ये आपको यूट्यूब पे मिल जाए, ठीक है। बट अगर यूट्यूब पे अवेलेबल ना हो सका तो ट्रेडर्स आपके पेज पे होगा फिर, ठीक है। डिपेंड करता है ना, मेरी शायद कुछ मॉर्निंग में कुछ अपलोड हो, तो ये पेज पे मैं अपलोड कर दूंगा फिर, ओके जी। सब चीज़ें क्लियर हैं, किसी का कोई सवाल तो नहीं है, फिर वाइंड अप करते हैं। ठीक है, परफेक्ट, ओके। तो ये थॉट्स हैं, बीटीसी कैन पंप मोर अभी फ़िलहाल। यहाँ पे अगर हम देखते हैं ना, ये तो पंप कर सकता है, ये हाई ले जाइए ज़रा, ठीक है। और एहतियात रखें, एक डिसेंट स्टॉप लॉस हो आपका, ठीक है। और विद लो रिस्क, अगर आप इस शॉर्ट को ले रहे हैं, शॉर्ट करना है आप नहीं कर, ठीक है। चलें, अपना ख्याल रखें, लेट है। वी विल हैव अ डिटेल्ड सेशन इंशाल्लाह एनी टाइम सून। ईद से पहले हमने 2-3 सेशंस करने हैं, काफ़ी प्रोडक्टिव एजुकेशनल होंगे वो इंशाल्लाह, ठीक है। चलें, अपना ख्याल रखें।